चैनल 2 मिनट फार्मा। आज हम बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के कुछ की क्वेश्चंस देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला टॉपिक है एंजाइम्स। ठीक है, तो उसमें आपका पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म एंजाइम, इनलिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एंजाइम कैटालिस रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इसमें डिवाइडेड है। पहले आपको क्या करना है, डिफाइन करना है कि व्हाट इज एंजाइम। ठीक है, देन आपको जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, पूरे के पूरे फैक्टर्स आपको यहाँ पे लिखना है। उनको डिस्क्राइब नहीं करना है, सिर्फ इंग्लिश बोले, आपको सिर्फ उसको लिखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। उसमें से क्या आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, ऑन द रेट ऑफ एंजाइम कैटालिस रिएक्शन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। उसमें पहला क्वेश्चन है इनलिस्ट वेरियस क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देन एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस एंड प्रोसीजर ऑफ मॉलिश टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, ये जैसे आपने परफॉर्म भी किया होगा मॉलिश टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, तो आपको पहले क्या बोला है, इनलिस्ट करना है कि कितने कितने तरह की क्वालिटेटिव टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ठीक है, तो आपको पहले वो इनलिस्ट करना है। देन कौन से टेस्ट पूछा है आपको, मॉलिश एंड बेनेडिक्ट। ठीक है, तो उसका आपको इंपॉर्टेंस लिखना है एंड उसका क्या प्रोसीजर है वो लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन ब्रीफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस एंड गिव इट्स एनर्जेटिक। ठीक है, एनर्जेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से उसको लर्न करना है एंड अच्छे से याद भी रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोलिसिस के कितने सारे स्टेप्स है। ठीक है, वो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अभी कुछ लोग पैराग्राफ प्रेफर करेंगे या कुछ लोग ट्री डायग्राम बनाएंगे, तो व्हाटएवर मतलब जो भी आपको कन्वीनियंट है वो लिखना, बट प्लीज़ कोई भी स्टेप्स भूलना मत, क्योंकि अगर इसमें आप एक भी स्टेप्स भूलते हो तो वो प्रोसीजर रहती है वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। ठीक है, एंड उसके एनर्जेटिक्स भी लिखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिपिड मेटाबॉलिज्म। उसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विथ एनर्जेटिक ऑफ पाल्मेटिक एसिड। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसके एनर्जेटिक के साथ। ठीक है, विथ एनर्जेटिक ऑफ पाल्मेटिक एसिड। ठीक है, देन नेक्स्ट है डिस्क्राइब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट विथ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, आपको अभी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट पूछा गया है, देन उसका जो भी सिग्निफिकेंस है क्लिनिकल, मतलब उसको क्लिनिकली क्यों यूज किया जाता है वो आपको लिखना है। ठीक है, उसका जो भी रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट से हम क्या डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये भी एक इसका इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फैटी एसिड्स, क्लासिफाई बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपको फिर से अगेन डिवाइडेड में है। पहले आपको पूछा गया व्हाट इज फैटी एसिड्स। ठीक है, तो आपको लिखना है पहले फैटी एसिड्स क्या होता है, देन उसका क्लासिफाई बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, देन आपको क्लासिफाई करना है उसको, पर कैसे क्लासिफाई करना है, केमिकल स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स विथ एग्जाम्पल, उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको लिखना है एंड उसके एग्जाम्पल्स के साथ। देन नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन एंड डीएनए स्ट्रक्चर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ये जो एक्सप्लेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये जो क्वेश्चन है ये आई गेस 2 to 3 टाइम्स पूछा गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए को आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एटीसी चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो आपको पहले एटीसी चेन अच्छे से एक्सप्लेन करना है, देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है ये भी आपको लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरऑल व्यू ऑफ टीसीए साइकिल। ठीक है, अभी आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बोला है, मतलब वो उसमें डायग्रामेटिक आपको वो करना है। ठीक है, टीसीए साइकिल। ठीक है, देन अगेन इसमें कोई भी स्टेप्स प्लीज मिस आउट मत करना। ठीक है,
देन नेक्स्ट है विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। उसमें आपको, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर मिनरल्स, गिव बायोकेमिकल फंक्शंस एंड डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो पहले आपको लिखना है व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं, देन उसके बायोकेमिकल फंक्शंस एंड डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स ऑफ कैल्शियम। मान लो किसी पेशेंट को अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसको उससे क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं ये आपको अच्छे से पता रहना चाहिए और वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव सोर्स, केमिकल नेचर, फंक्शंस एंड डिफिशियंसी डिसीजेस ऑफ विटामिन ए, ठीक है। अभी यहाँ पे विटामिन ए के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो क्या क्या लिखना है आपको विटामिन ए में, सोर्स, उसका केमिकल नेचर, फंक्शंस एंड डिफिशियंसी डिसीज, ठीक है। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है तो उससे क्या डिसीजेस हो सकते हैं ये आपको यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट है डिफाइन विटामिन, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक बायोमोलिक्यूल्स। उसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, देन सेकंड डिफाइन अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको याद रखना। देन नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, डिफाइन द टर्म डिहाइड्रेशन, गिव इट्स कॉजेज, राइट एनी वन फॉर्मूला ऑफ ORS मिक्सचर, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन किस तीन इसमें डिवाइडेड है। पहले तो आपको डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, डिहाइड्रेशन क्या होता है करके, देन उसके कॉजेस वो क्यों होता है करके, एंड एनी वन फार्मूला ऑफ ORS मिक्सचर, ORS मिक्सचर का कोई भी एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी फंक्शन पे, enlist various tests used for assessment of kidney function, explain GFR that is glomerular filtration rate, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किडनी कैसे अच्छे से परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है इसके लिए कुछ जो टेस्ट होते हैं वो यहाँ पे आपको इनलिस्ट करना है, एंड आपको GFR दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा ब्लड डिसऑर्डर्स, उसमें है व्हाट इज एनीमिया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया, ठीक है। तो देखो आपको पहले ये लिखना है व्हाट इज एनीमिया, एनीमिया क्या होता है एंड कितने टाइप्स ऑफ एनीमियाज है, जैसे आपको पता है सिकल सेल वगैरह हो गया, ठीक है। देन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, दीज आर द मेजर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, स्टेट द कॉजेस ऑफ फिनाइल केटोन्यूरिया, अल्कैप्टोन्यूरिया एंड कीटोएसिडोसिस, ठीक है। तो आपको इन तीनों के सिर्फ कॉजेस लिखने के लिए बोला है, ठीक है। देन नेक्स्ट, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।